जानना चाहता हूँ कि भाई क्या लगता है निकाल लोगे एग्ज़ाम? जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। क्या लगता है निकाल लोगे? कितने साल से तैयारी कर रहे हो? टेक अ पेन पेपर, ओके। मैं यहाँ पे आई जस्ट वांट कि आपको एक आईना दिखे, आप अपने आप से बात करो, अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो कि मैं ये जो कर रहा हूँ या इतने वक़्त से कर रहा हूँ, तो ये मुझसे हो जाएगा कि नहीं होगा, ओके? क्योंकि जिस तरीके का मैं अभी सिचुएशन देख रहा हूँ एमपीपीएससी को लेकर या बीपीएससी को लेकर, जिस तरीके का आक्रोश है, बच्चे लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट, जिस तरीके से पुलिस, जिस तरीके से सिस्टम उनके साथ बिहेव कर रहा है, आई डोंट लाइक इट और वो मुझे किसी भी तरीके से सही नहीं लगता है। और इस पे मुझे मेजरली मुझे ये लगता है कि यार गवर्नमेंट के तो है फॉल्ट, राइट? गवर्नमेंट का फॉल्ट है ना, सिस्टम का फॉल्ट है, जो जो संस्था एग्ज़ाम लेती है उनका फॉल्ट है, बट इसमें मुझे लगता है कि बच्चे लोगों का भी फॉल्ट है। तो मैं आप लोगों से सिंपल, मैं गवर्नमेंट से तो बात नहीं कर सकता, मैं सिस्टम से बात नहीं कर सकता, बट मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल से आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई क्या लगता है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? ओके, सिंपल टेक अ पेन पेपर और भाई ये बताओ कि इफ़ टेक एक एग्ज़ाम एक्स एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस पे 10,000 सीट्स हैं, ओके, 1000 सीट्स हैं, तो मोस्टली इसमें जो तैयारी करने वाले लोग होंगे ना, जिनने रियल में जो मेहनत कर रहे होंगे, वो होंगे भाई सिर्फ 10,000 लोग। 10,000 लोग, ओके, ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बट फिर भी 1,000 सीट के लिए 10,000 लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप इन 10,000 लोगों में अपने आप को देख पाते हो? वेरी ऑनेस्ट सिंपल सवाल है, कोई इसमें झोल नहीं है, कोई इसमें फालतू की बात नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्या इन 10,000 लोगों में आप अपने आप को देख पाते हो? ओके, चलो मान लिया कि अभी नहीं देख पाते हो, आपका क्वेश्चन आता है कि मैं तैयारी कर लूँगा, मेरा एग्ज़ाम 1 साल बाद है, मेरे पास अभी 12 महीने हैं पढ़ाई करने के, तो मैं 1 साल में अपने आप को रिकवर करके या मैं मेहनत करके इस पोज़ीशन पे ले आऊँगा कि 10,000 लोगों में आ जाऊँ, ताकि जिन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन है, उन लोगों में एटलीस्ट मैं अपने आप को कंसिडर कर पाऊँ। तो मुझे ये बताओ कि भाई पास में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इन 10,000 लोगों में आने के लिए आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, ओके, 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो क्या आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप 12 घंटे बहुत ईज़िली पढ़ सकते हो, वेरी कंफर्टेबली? ऐसा पहले हुआ है स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, या फिर आपके रिकॉर्ड्स बताते हो कि आपने 10th में 95-90% बनाया हो, 12th में आपने अच्छा परफ़ॉर्म किया हो, ऐसा कुछ आपका रिकॉर्ड है, आपकी ऐसी हैबिट है कि आप पढ़ सकते हो? ओके, मैं आपसे जस्ट वांट टू टॉक वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें ना मैं बताता हूँ, जो गवर्नमेंट है ना वो आपको ये झुंझुना पकड़ा दिया है, कि आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 6 और 8 अटेम्प्ट है ओबीसी और जनरल वालों के लिए, है ना, और एसटी एससी वालों के लिए तो अनलिमिटेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी, ओके। और ये पता है क्यों करती है गवर्नमेंट? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि भाई आप कोई एक उपद्रव ना करो, जैसे अभी आप देख रहे हो बीपीएससी या एमपीपीएससी वाले बच्चे उपद्रव कर रहे हैं, मतलब कि वो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके, कि अनशन में बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वो नहीं चाहती कि सारे बच्चे इस तरीके के काम करने लग जाए। दैट्स व्हाई वो कहते हैं कि भाई आप तैयारी करो, कोचिंग उसमें सपोर्ट करती है, पेरेंट्स तो आप पे करते ही हैं, है ना? तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप ये झुंझुना पकड़ लो सरकारी नौकरी का एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर इट, 8-10 साल लगा दो और फिर आप जब 10 साल बाद अपनी ज़िंदगी को देखते हो तो कुछ नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि आपने एक बहुत पीक टाइम आपकी एनर्जी का, ओके, आपके पैसे जिस टाइम पे आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, जिस टाइम पे आपके पास फैमिली का प्रेशर नहीं है ना, आपके पास पैसे कमाने का प्रेशर नहीं है, उस टाइम को आपने वेस्ट कर दिया सिर्फ एक नौकरी की तैयारी करने में। ओके, अगर आप उस तरीके के बच्चे हो देन इट्स गुड, बट अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो, सिर्फ आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो चुके हो, जैसे मूवीज़ देख ली, वेब सीरीज़ देख ली, या ऐसे कुछ ऑफिसर्स का ऑरा देख लिया, लाइक उनकी लाइफ स्टाइल देख ली, उससे इंस्पायर होते हो, तो ये बहुत गलत है। और कोचिंग सेंटर्स ऑल्सो वांट्स कि भाई आप उनकी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ो और पैसे दो, वहाँ पर लाखों की फीस लगती है, ओके। क्यों? क्योंकि वो नहीं बताएँगे भाई, उनके पास अगर 1,000 बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो 1,000 में से सिर्फ 5 लोगों का हुआ है, तो वो सिर्फ 5 लोगों का आपको बताएँगे कि 5 लोगों की जॉब लगी है। बट जो 995 लोग हैं, वो लोग कहाँ गए? वो लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने लाइफ में क्या डिसीजंस लिए? वो आपको नहीं बताएँगे और वो आप पूछोगे भी नहीं, ओके। और मैं बता रहा हूँ एक बेसिक सी रिपोर्ट कहती है कि जो बंदे कम पढ़े लिखे होते हैं, एक बेसिक सी रिपोर्ट कहती है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे 8वीं पढ़ लिया, 10वीं पढ़ लिया, ओके, 5वीं पढ़ लिया, ये लोग जब अपनी 16 साल की एज में या 18 साल की एज में काम शुरू करते हैं, है ना, और एक बंदा जो सरकारी नौकरी तैयारी करता रहा 25 साल की उम्र तक, 28 की उम्र तक, ओके, और उसके बाद वो पैसे कमाना शुरू करता है, और जब ये 35 की उम्र में रीच करते हैं, जब इन दोनों की 35 की उम्र होती है, तो जो कम पढ़ा लिखा वाला आदमी है और जो एक ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, सरकारी नौकरी पे जिसने टाइम लगाया है, दोनों की इनकम में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, ओके। और इसमें एज होती है उस बंदे को जिसने 16-18 साल की एज में काम शुरू कर दिया। रीज़न कि उसको एक दुनिया का एक्सपोज़र मिलता है। उसको नज़र आता है कि दुनिया में किस-किस तरीके से काम होते हैं। कौन-कौन से ज़रिए हैं जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। उसका नेटवर्क बिल्ड होता है, ओके। उसका जो माइंड है वो बिज़नेस के तरीके से या फिर अदर
अदर काम की तरफ उसका जो माइंड है वो डेवलप हो चुका होता है ना? तो उसको एक एज होती है, या उसने टेस्ट करके देख चुका होता है कि हाँ, ये काम मेरे लिए सही था, ये नहीं था, ये सही था, ये नहीं था, इस तरीके से। बट गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे को जब वो 28 या 30 की एज में जॉब अपने हाथ में लेता है, अब वो 2 साल काम करता है, इवन अब 2 साल बाद उसको वो काम पसंद आए या ना आए, उसको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो काम स्विच करके एक्सप्लोर कर सके अदर अपॉर्चुनिटीज़ को। ओके, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जब व्हेन यू रीच 30 और 32, आपके पास बहुत सारा प्रेशर होता है। ओके, सो इफ यू आर टेकिंग डिसीजंस टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी रैशनल, टेक अ पेन पेपर एंड प्रिपेयर अ चार्ट कि भाई किस तरीके से मैं इसको अचीव करूंगा, और लुक विद इन कि ये मेरी कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है, या मैं सिर्फ ये इन्फ्लुएंस होकर आ रहा हूँ। ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ये बहुत एनर्जी आपकी सक करती है, आपका टाइम सक करती है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती है। So be very conscious and be rational. Don't influence by government or the coaching centers, even friends or movies. Take your own decision. Go within, figure out what comes within you, and try with it.